आपकी तरह। ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हों। कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हों। हाँ, देह में रहे मगर हम देहातीत हों। कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। अब विदेही हो जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। आने और जाने का खत्म खेल हो। आने और जाने का खत्म खेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। शिव स्नेह सिंधु में समाए आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। Om Shanti. So, welcome back to the day 3 of this beautiful Avyakt Murli, dated 24th September 1992. The title of the Murli is सत्य और असत्य का विशेष अंतर और महान अंतर, we can say. The great difference or the particular difference between the truth and the falsehood. And in this, Baba brought out last 2 days about the significant differences. Like one is the true truth, that is Mela, uh, always experiencing meeting with the one and only one Almighty Authority, Mela, whereas
If there is some dictionarity, then it becomes Jhamela, confusion, utter chaos. Or to be maker and checker. Two words Baba signified that one has to be checker of own self progress, spiritual progress, and in the process, one can not only make oneself but also make others' destiny as well. Then Baba brought out that how to be an instrument for godly service and receive 1000 times love from the heart, from his heart. Then Baba brought out the the technique of being a karma yogi, how to be bondage free, and then the significance of Srimad Baba brought out, then ordinary ordinary mothers versus world benefactor mothers, the shift in consciousness. Baba says always have spiritual intoxication while walking, while moving, while performing actions throughout the day, irrespective of whether the task is laborious or just ordinary, the consciousness matters. So thereafter Baba brought out what is Nyara and Pyara Sthiti, how to be always be in the consciousness of Master Sarvashaktiman, Master Almighty Authority. And मेरे को तेरे में बदलना, that is the key to Brahman life. एक बल एक भरोसा. So now we shall read this group 4 portion onwards. So let's be seated in this state of full consciousness stage. I am the truth. This is my true form, and I am in meeting with my supreme truth, my creator, listening to his version. Group number 4. पूज्य वह है जिसकी आंख बाप के सिवाय कहाँ भी नहीं डूबे. सदा यह नशा रहता है कि हम कल्प कल्प की सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माएं बने हैं. कितनी बार आपकी पूजा हुई है. पूज्य आत्मा हूँ, यह पूज्यपन की अनुभूति क्या होती है. निशानी क्या है. नशा है, खुशी है, वह तो ठीक है, लेकिन कौन सा संस्कार, कौन से मेरे वो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ऐसे हैं जिससे समझते हो मैं ही पूज्य था. जो पूज्य आत्माएं हैं उनकी विशेषता क्या है. किस विशेषता के आधार पर कोई आत्मा पूज्य बनती है. लौकिक में भी देखो किसको कहते हैं कि यह तो पूज्य है. पूज्य आत्मा की निशानी है वह कभी भी किसी भी वस्तु के पीछे, व्यक्ति के पीछे झुकेगा नहीं. सब उसके आगे झुकेंगे लेकिन वह झुकेगा नहीं. नम्रता से झुकना वह अलग चीज है. रिगार्ड से, नम्रता से झुकना अलग चीज है. लेकिन झुकना अर्थात प्रभावित होना. पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है. पूज्य जो एनर्जी लेवल है that is very high, whereas any person, object of this limited world is at a low energy level. तो बाबा से पूज्य के आगे सब झुकते हैं. पूज्य की एनर्जी लेवल इतनी हाई होती है उससे सबको आकर्षण होगा, उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, ना कि नीचे वालों का लो एनर्जी लेवल का हाई एनर्जी लेवल पे प्रभाव नहीं पड़ सकता. तो वही चीज बाबा कह रहे हैं, पूज्य के आगे सब झुकते हैं, पूज्य नहीं झुकता है. तो किसी भी प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या वैभव की आकर्षण झुका लेवे, यह पूज्य की निशानी नहीं है. तो यह चेक करो कि कभी भी, अब ये चेकिंग पॉइंट है,
कभी भी किसी भी आकर्षण में मन और बुद्धि झुकती तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं होते हो। सिवाय एक बाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। सबसे बाप जो है, एक बाप जो है वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, हाईएस्ट एनर्जी। तो मन बुद्धि सब उसके प्रभाव में हो, ना ना किसी लिमिटेड एनर्जी के। तो सिवाय एक बाप के और कहाँ भी मन और बुद्धि का झुकाव नहीं। पूज्य अर्थात झुकाने वाला, ना कि झुकने वाला। जो कल्प कल्प का पूज्य होगा उसकी निशानी क्या होगी? अब कल्प कल्प का जो पूज्य होगा, तब उसका पर्सनालिटी ट्रेट, डीएनए, एवरी कल्प दैट द सोल हैज बीन पूज्य, वर्दी ऑफ वर्शिप, उसकी निशानी क्या होगी? सिवाय बाप के और कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी। वो ऑलवेज कनेक्टेड विद बाबा, इन रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा। तो और भी कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी। यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी चीज है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, ये वैभव बहुत अच्छा है, ये सब नहीं। कुछ आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं, अर्पण होते हैं। जो इष्ट देव होते हैं, भक्त लोग स्वयं बढ़िया से बढ़िया अच्छी चीज इष्ट के आगे भेंट चढ़ाएंगी। इष्ट उन चीजों पर प्रभावित नहीं होगा कि आंखें वहां डूबेंगी नहीं, लेकिन वो चीजें स्वयं उसके आगे झुकेंगी, बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिफरेंस। तो पूज्य की निशानी है, एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं होना चाहिए। फर्स्ट निशानी है, एक बाप के सिवाय कहाँ भी मन बुद्धि का झुकाव नहीं हो। रिगार्ड और चीज है, हाँ? नम्रता रिगार्ड और चीज है, प्यार और चीज है। प्यार प्रेम में भी झुकाया जाता है, नम्रता भी और चीज है। लेकिन प्रभावित होना और चीज है, इसमें मन बुद्धि इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो पूज्य आत्मा थे और बार बार बनेंगे, यह निशानी अपने अंदर चेक करो। कभी भी किसी भी संस्कार के वश आत्मा वशीभूत हो जाती है, तो यह भी झुकना हुआ। मानो कोई ब्राह्मण आत्मा पूज्य आत्मा कहे कि आज क्रोध के वश हो गई, लोभ के वश हो गई, अभिमान के वश हो गई, तो यह झुकना हुआ या झुकाना हुआ। तो कोई भी आत्मा किसी भी संस्कार के वश झुक जाती, वशीभूत हो जाती है, तो यह भी झुकना हुआ, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा कि ये भी चेक करना है कि पूज्य के आगे सब आकर्षित होकर स्वयं आते हैं, पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं होता। तो यह निशानी देखो, दीज आर द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ अ वर्दी ऑफ वर्शिप सोल। अगर कभी कभी झुकाव हो जाता है, तो पूजा भी कभी कभी होगी, सदा नहीं होगी। तो कभी पूज्य और कभी कुछ और बन जाते हैं। पूज्य में भी नंबरवार होते हैं, वैरायटी होती है ना। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर, तिरुपति बालाजी, या पद्मनाभ टेम्पल, ये आप देखेंगे सदा पूजे जाते हैं। और ये अयोध्या मंदिर, तो ये कुछ मंदिर है जो रेगुलर विधि पूर्वक पूजा होती है। तो आप वही एग्जाम्पल दे रहे हैं एनालॉजी के लिए। कोई पूज्य सदा पूजे जाते हैं, और कोई कोई की कभी कभी पूजा होती है, कोई की विधि पूर्वक होती है, और कोई की काम चलाऊ पूजा होती है। मंदिरों में भी फर्क होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे है, जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं, काम चलाओ, चलो अब बेला उठना है बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं कि ये नहीं उठे, फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए, जस्ट लाइक अ रिचुअल, जस्ट लाइक अ काम चलाओ हो गया ना। तो अमृत वेला उठा बैठा, लेकिन विधि पूर्वक नहीं, तो मूर्ति को भी बिठा दे तो उसका यादगार क्या होगा?
तो ऐसे सोल्स का यादगार भी मूर्ति को बिठा देंगे, लाइक फॉर्मेलिटी, लेकिन पूजा विधि पूर्वक नहीं होती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, लगाव तब होता है जब झुकाव होता है, और बिना लगाव के झुकाव भी नहीं होता। वो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जहाँ लगाव है वहाँ झुकाव भी होगा, और जहाँ झुकाव है वहाँ लगाव हो जाएगा। आज के वक्त भक्तों का भी चाहे अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव हो, तभी झुकाव होता है। आजकल पूज्य की तरफ लगाव नहीं है, अल्पकाल की प्राप्ति की तरफ लगाव है। लेकिन प्राप्ति कराने वाली पूज्य आत्माएं हैं, इसलिए झुकते उनकी तरफ ही हैं। तो समझा पूज्य की निशानी क्या है? कल्प कल्प की श्रेष्ठ पूज्य आत्माएं सदा स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। जो संपन्न होता है उसकी आंख किसी में भी नहीं जाती। संपन्न यानी हाई हाई एनर्जी लेवल, वेरी क्लोज टू बाबा, तो वो हो गया संपन्न एनर्जी लेवल। तो ऑब्वियसली हाई एनर्जी लेवल सबको देगी और किसी से कुछ लेगी नहीं, तो वो आंख किसी में जाएगी नहीं। बाबा कहते हैं पूज्य आत्मा संपन्न होने के कारण सदा ही अपने रूहानी नशे में रहेगी, यानी हाईएस्ट एनर्जी में रहेगी। रूहानी नशा, ट्रुथ फॉर्म, ट्रू फॉर्म में रहेगी, और इंटॉक्सिकेशन रहेगा। उनके मन बुद्धि का झुकाव कहाँ भी नहीं होगा। मन बुद्धि उनके हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे है, तो वो कहीं पे भी वो औरों को इन्फ्लुएंस करेंगे, बट वो उनका एनर्जी लेवल पे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ना देह के संबंध में, ना देह के पदार्थ में, ना कोई वैभव में। सबसे न्यारा और सबसे प्यारा, नोटेड, सबसे न्यारा सबसे प्यारा श्री भोला भगवान, और फिर ऐसे जो बच्चे जो सदा संपन्न स्थिति में है। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। ब्राह्मण जीवन का मजा यानी उसकी जो मेन जो उसका अटेनमेंट है वो है जीवन मुक्त स्थिति, बॉन्डेज फ्री वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। सबसे न्यारा सबसे प्यारा, न्यारा अर्थात मुक्त, संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं है, अपने स्वयं के संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। संस्कार अलग, मैं आत्मा अलग, मैं आत्मा बाबा के संस्कार से कठोरी, मन बुद्धि संस्कार भी बाबा का। तो जब कहते हैं, कहते हो क्या करूं कैसे करूं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद हुए? ओके, someone is unmute, kindly please right. तो बाबा से संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं, ये बहुत सटल चेकिंग पॉइंट है। संस्कार के ऊपर भी झुकाव नहीं। जब कहते हो क्या करूं कैसे करूं, ये वर्ड्स जो होते हैं, तो उस समय जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद हुए? मजबूरी, वशुभूत हो जाना संस्कार की। तो जीवन मुक्त हुए या जीवन बंद हुए? करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, यह है जीवन बंद बनना। इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, खाना नहीं था कुछ लेकिन खा लिया। शिक्षा देनी थी लेकिन क्रोध आ गया, यह है जीवन बंद स्थिति। ये जीवन बंद स्थिति है। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, ये अंडरलाइन कर लेंगे। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जीवन मुक्त कहाँ पे होगा? सतयुग में। तो ये ब्राह्मण सतयुग का फर्स्ट जन्म है, संगम युग। ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त, कभी भी किसी बंधन में बंध नहीं सकती आत्मा। आत्मा अपने ओन माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार के बंधन में। ग्रुप नंबर 5, संगठन में रहते भी न्यारा और प्यारा रहना ही फॉलो फादर करना है। यह वैरायटी ग्रुप है। सबसे अच्छे से अच्छा ग्रुप किसको कहा जाएगा, उसकी विशेषता क्या होगी? सबसे अच्छा ग्रुप वह है जो ग्रुप में रहते हुए भी निर्विघ्न रहे। ग्रुप में रहते हुए भी, द लाइन, निर्विघ्न रहे, संतुष्ट रहे,
कोई अकेला निर्विघ्न रहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़े संगठन में भी हो और निर्विघ्न भी हो, दिस इज द क्राइटेरिया। तो आप सभी संगठन में रहते, निर्विघ्न रहते हो, कितना भी हंगामा हो, लेकिन स्वयं अचल हो, ऐसे ग्रुप के हो। जैसे बाप अकेला तो नहीं है ना, परिवार वाला है। और बाबा का तो सबसे बड़ा परिवार है, सबसे बड़े से बड़े परिवार बाप का है। और जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है शिव बाबा। जितनी सेवा उतना न्यारा। तो फॉलो फादर करने वाले हो ना, इसलिए आप सबका यादगार यहाँ यानी मधुबन में अचल घर के रूप में बना हुआ है। आप सभी ने अचल घर देखा होगा। यादगार बनाए हमारी ये न्यारी और प्यारी स्थिति की, अचल अडोल स्थिति की। इतना भी कोई हिलावे हिलेंगे नहीं। एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरी तरफ दूसरा डिस्टर्ब करे, तो क्या करेंगे? कोई सेल्वेशन नहीं मिले, फिर हलचल होगी। कोई इंसल्ट कर दे, फिर हलचल होगी। ये चेकिंग पॉइंट्स है। ये हमें इमेजिन करने हैं कि हमारी कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इन सिचुएशंस में भी मुझ आत्मा की स्थिति क्या है, तो प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करेंगे। अचल अर्थात चारों ओर कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे संगठन में, लेकिन संकल्प में भी अचल। देखो, अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया है। अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे, ये प्रमाण है। अच्छा, अच्छा कहने समझने से अच्छे हो ही जाते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे में अच्छाई या विशेषता ही देखते हैं। ये विशेषता देखना, विशेषता देखते, अच्छाई देखते, वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे। कल थे, आज हैं और कल फिर बनेंगे। नशा, आज और कल में सारा ड्रामा आ गया। जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो यह स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं ही फिर बन। जितना स्मृति स्पष्ट उतना नेचुरल नशा। अच्छा, चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को डबल नशे में रहने की मुबारक। कौन सा डबल नशा है? एक याद का नशा और एक सेवा का नशा। ये डबल नशा, याद और सेवा। अच्छा है, हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे भी जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ कभी गुप्त हो जाते हैं, कभी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत और मदद के भी पात्र हैं। अच्छा, सभी को याद। नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 6। हर ब्राह्मण ब्रह्मा बाप का दर्पण बने, यही है बाप की श्रेष्ठ आश। मधुबन निवासियों को कितने प्रत्यक्ष फल मिलते हैं? मधुबन की विशेषता क्या है जो और कहाँ नहीं मिलती? श्रेष्ठ कर्मभूमि पर रहने वाले सदा फॉलो फादर करते हैं। श्रेष्ठ कर्मभूमि मधुबन है ना, श्रेष्ठ कर्मभूमि, श्रेष्ठ कर्मभूमि एंड श्रेष्ठ वरदान भूमि। तो मधुबन की श्रेष्ठता तो यह है कि ब्रह्मा बाप की विशेष कर्मभूमि है। तो मधुबन निवासी जो भी कर्म करते हैं वो फॉलो फादर करते हैं। कर्म भूमि में विशेषता कर्म की है, तो कर्म में फॉलो है। तो कर्म में फॉलो है। जो भी अमृत वेला से लेकर रात तक सारी दिनचर्या जो कर्म करते हो उसमें फॉलो फादर हैं। मधुबन निवासियों को और एक्स्ट्रा कर्म भूमि की याद का बल है। वह कर्म में दिखाई देता है। वह देना है, क्या कहेंगे? आप अपने में देखते हो, हमें अपने आप को देखना है। क्या हमारे कर्म में ये जो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है हमारे सामने, हम फॉलो फादर, वो दिखाई देता है या भी दिखाई देना है? ये याद का बल दिखता है या दिखाई देना है, ये चेक करना है। एक एक कदम सामने लाओ, उठना, बैठना। अभी अपने स्क्रीन के सामने एक एक कदम सामने लाओ। बड़ा सा एक बहुत बड़ा वाइड स्क्रीन है सामने। माय मन और बुद्धि से देखें।
उठना, बैठना, चलना, बोलना, भोजन ग्रहण करना, ब्रह्म भोजन, पानी पीना, संबंध संपर्क में आना, संगठन में अपना रोल प्ले करना, विश्व स्टेज पे प्रकाश देना, सब में ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो है। कर्म भूमि का फायदा तो यही है ना, तो इतना लाभ ले रहे हो, शक्तियां क्या समझती हैं। कर्म भूमि का लाभ जितना मधुबन ले सकता है उतना औरों को लेने आना पड़ता है, और आपको मिला हुआ है। वरदान भूमि है, कर्म भूमि है, तो हर कर्म वरदान योग्य है। जो कोई भी देखे तो मुख से वरदान निकले। हमारे मुख से सदैव वरदान निकले तो हम सबको समझा जाएगा हम कर्म भूमि पर हैं। इसको कहेंगे वरदान भूमि का वरदान लेना। चाहे साधारण कर्म कर रहे हैं, लेकिन साधारण कर्म में विशेषता दिखाई दे रही है। किसकी विशेषता दिखाई दे रही है? ब्रह्मा बाबा की, फॉलो फादर, विशेषता दिखाई दे रही है, अच्छाई दिखाई दे रही है। यही मधुबन की विशेषता है ना। इसमें सर्टिफिकेट लेना है। आज इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट मिला है ना, तो मधुबन वालों ने कौन सा सर्टिफिकेट लिया है? लेने वाले अधिकारी तो हो ही विशेष। ब्रह्मा बाप के अपने कर्म भूमि में रहने वालों के प्रति यह विशेष श्रेष्ठ आश है कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। तो दर्पण में क्या दिखाई देता है? अगर आप दर्पण में खड़े होंगे तो हूबहू आप ही दिखाई देंगे या दूसरा? तो ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई। भाग्यवान हो, यह तो सदा सभी कहते भी हैं और हैं भी, लेकिन हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दे। यह सर्टिफिकेट कौन लेगा और कब? लेना तो है ना, या ले लिया है? जिसने यह सर्टिफिकेट ले लिया है कि हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें, उनका बोल, उनका बोलना, उनका उठना बैठना, सब कुछ ब्रह्मा का बोल समान, उठना बैठना देखना चलना सब समान। ऐसे ऐसा सर्टिफिकेट लिया है। जिसको लेना है वो हाथ उठाओ। यह भी अच्छा है, कहने से पहले करके दिखाएंगे। लेकिन ये लक्ष्य रखो कि हर कर्म, मेरा हर कर्म बाप समान हो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करना तो सहज है ना। निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। अंडरलाइन, निराकारी बनना अर्थात सदा निराकारी स्थिति में स्थित होना। उसके बजाय कर्म में फॉलो करना उससे सहज है। तो ब्रह्मा बाप तो सहज काम दे रहा है, मुश्किल नहीं। तो सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहाँ देखें, जिसको देखें, ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। कर्म में सर्वव्यापी ब्रह्मा कर सकते हो। जहाँ देखूं वहाँ ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई दें। जहाँ देखें ब्रह्मा समान दिखाई दे। ब्रह्मा का जो दृष्टि दृष्टि वो हम में भी ऐसी दृष्टि दृष्टि। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। मधुबन की महिमा चारों ओर से रोज सुनते हो। मधुबन निवासियों की महिमा जो होती है वह किसकी है? आप सबकी है ना। नशा तो रहता है कि हम मधुबन निवासी हैं। जैसे यह नशा है वैसे यह नशा भी प्रत्यक्ष दिखाई दे कि यह ब्रह्मा बाप के समान फॉलो फादर करने वाले हैं। ये अंडरलाइन। अच्छा, सभी संतुष्ट हो, कुछ सेल्वेशन चाहिए। सेल्वेशन की भूमि में बैठे हो, कितने बेफिक्र बैठे हो। शरीर की मेहनत करते हो और तो सब बना बनाया मिलता है। जो शरीर की मेहनत नहीं करते हैं उनको एक्सरसाइज की मेहनत कराते हैं।
आप तो लकी हो ना, जो एक्सरसाइज नहीं करना पड़े। हाथ पांव चलते रहते हैं। जितना जो, अब इसको ध्यान से सुनेंगे, जितना जो हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करता है, उतना वह सेफ है, माया से भी और शरीर की व्याधियों से भी। बुद्धि तो बिजी रहती है ना, और कुछ फालतू भी नहीं चलेगा। तो जो सदा बिजी रहते हैं वे बहुत लकी हैं, भाग्यशाली हैं। इसलिए अपने को फ्री नहीं करना। चलो बहुत समय कर लिया, अब फ्री हो जाएं। बिजी रहना खुश नसीबी की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। अच्छा, मधुबन निवासियों को पहला चांस मिला है। यह भी लक है, भाग्य। अभी बाप दादा को करके दिखाना, धारण करके दिखाना, प्रैक्टिकल में स्वरूप दिखाई दे ऐसा दिखाना, समझा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। एक मिनट हम ब्रेक लेंगे एंड उसके बाद वी विल कम बैक फॉर some internal reflection sharing session. Om Shanti. Om Shanti. Welcome back for the internal reflection session. We can share our points from today's part of the Holy. Om Shanti Om Bhai. Om Shanti. I think it was a long time I'm sharing now because it's something very personal. Even I don't know if Rakhi Ben is there. She kept asking me what is it, but I need your permission. It's a very personal journey. This Murli. So I was just waiting. I think this Murli was the first Murli of this season. But if one could reflect the last Murli of the season, which finished on 15th April 1992, that was such a heavy dose Murli. And why this is my personal journey, March 1992, I was just thrown into I should use that word, not thrown, pulled into the Gyan by some people, March 1992. And this was my first Murli, 15th April. So your permission, I just need to, how both these Murlis were actually mixed up by Baba. I mean, he brought back the 15th April 92 Murli, if one could remember, it was just, Baba made it so clear, only faith and victory. But he went to the four faith, then he went to say how children are clever in looking at themselves and looking at others, in spinning their other cycle more than their cycle. The challenges, that was one paragraph which I remember in 1992, where we challenged Baba, Baba, क्या आप अपना काम कर रहे हैं?
And that was the time when Baba spoke about Satya and Asatya. It was such a Murli, where Baba said, do not spread false news and all. And he went in detail about that. I remember going through that Murli, and that was my first Avyakt Murli after really getting pulled in the Gyan. And how Baba speak about why you're forceful, why you're doing it, and the way he finished that season with Dadis. And that was such a hit for me. See, only in March, but in July 1992, I took the chance to go to and visit Madhuban for the first time, just 4 months. That such was my intoxication. And then this Murli, when it came, it was one. It same. Baba again spoke about Satya and Asatya, as if we have not done our homework. He gave us 5 months from April 92 to September 92, and that's why this Murli, I was just waiting for it to get over. And you'll see all this Murli where Baba spoke about Satya and Asatya. It's very normal thing. Only he spoke victory and falsehood. One is temporary, one is permanent, one is knowledgeable, one is weakness, and one is not seeing the present, looking at the future. When he spoke about Satya, but for me, it was a very important Murli, both these Murli, because that was the first time I understood what is an Avyaktvani. And it is such a long Murli, the Murli I remember. We never even knew it was sitting the 24th September for that first Avyakt Bab Dadas. That was the time when double foreigners, we were given a chance to take it. And again, here in the you spoke yesterday about that you gave all those famous babas, we call it as checker, maker, mela, jamela. And that was a time even I understood Baba plays with these words and all. Then first time I got introduced to the groups. I was just waiting for you to finish the Mudli, because these two Mudlis were I don't know what to say, the first taste of looking at Bab Dada. And it was absolutely given a important Murli. That's why I was waiting for both these Murlis to really go to say how much it was part of my first life when I took up the Gyan. And if you see, even in today, only two things Baba is mentioning. And I remember like this in 1981, I think, 81 or 82, one renunciation Murli. That also was so long. Here, Baba, that mere ko tere, what he says. And if he says, if you want to be worshipped, you should not be डूबना नहीं, not even attracted, और कोई चीज में डूबना नहीं. So it was a checking point. So am I still attracted to many other worldly things? And the first title which I liked was also only in this Murli, Master Sarva Shaktivan. So it's a very special Murli, very, very close to my heart, both the Murlis, 15th April and 25th September. That's why I just waited. I think it was more than 8 sessions these two Murlis took for us. And once Gokul Bhai had also taken that 15th April 92, the way he went through, he grilled us. So I just wanted to share that, because it was a very good personal journey for me, both these Murlis. And one should really read both these Murlis together, 15th April and 25th September. Thank you for giving me permission to share my feelings. Om Shanti. Thank you. Thank you for sharing such. There definitely there's a little similarity with this Murli, today's Murli with 15th April 1992. I was just going through while you were sharing. I was going through this Murli. Yes, Baba has brought out so many aspects which have further been emphasized in today's Murli. Like अच्छाई उठाना, अच्छा अच्छा कहने कहते अच्छा बनते जाते, और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है. चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक दो अच्छाई भी जरूर होती है. ये अच्छा ही पाठ पढ़ाती है.
पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई है। ये बाबा ने ये जो विशेषता देखने की जो दिस यू नो द इंटेलेक्ट which sees the qualities and the अच्छाई or विशेषता in others is a divine intellect. Others may also kindly share. So many points Baba brought out today's Murli. We can puj or worthy of worship also some points. Yeah, please share. Yeah. Om Shanti. Shanti, bye. So it's really wonderful to know the worthy worship souls qualities or their symptoms, right? That Baba brought out. So they're not actually influenced by anything else other than Baba. So and influence, as Baba says, it could be person, Vyakti, Vaibhav, and when they are behind that, that means influenced by the world, right? This materialistic world. So when they are influenced to the world, that means they cannot follow Baba because Baba is beyond that. So when we, when they are influenced, and they are not worthy of worship, actually, according to Baba, right? And they will bow down in front of others. So those who are worthy of worship souls, they don't really bow down in front of others. So others will bow down in front of them, actually. So again, in a different way, Baba is again bringing our attention to either with Baba, where everything is subtle, you enjoy everything with Baba, make Baba your world. Or if you, because there are on the other side, Maya is there, which is actually the attraction of the world, the old world, and they caught up there, then it's really difficult to come out of it, right? Then we cannot enjoy the world, and then they don't really become that worthy worship souls. Yeah, so it's really a good reflection. Want to check whether am I really into the influence of the world or influence of Baba. Yeah, thank you, Om Shanti. Yeah. Thank you, Vijit Bhai. Yeah, very subtle point you brought out beautifully. The reason behind why Baba is saying that don't get influenced by others in the sense that we are connected to source and source is Baba. Baba is the source. And when we connect with we get influenced by the others because we get influenced also because sometimes we are disconnected from him. We continue to be connected with him, then definitely energy will definitely flow from the connected soul to all others, entire world, but not other way. Thank you. Anyone else? Other points also were there like Kam Chalao, Amrit Vela versus Vidhi Purvak Amrit Vela. Anyone on that? Like Kam Chalao Srimad versus Vidhi Purvak Srimad. Imbibing, one is formality wise. We have done Amrit Vela tick. We've done Murli tick. We did Numa Sham tick, traffic control tick. But still, the change is not happening. And what is the reason Baba brought out today? Anyone? That was the paragraph where Baba brought out that
जो विधि पूर्वक श्रीमत को अपनाते नहीं है, काम चलाओ चलो, अमृत वेला उठना है बैठना है, कोई देखे नहीं, कोई कहे नहीं, ये उठा नहीं, तो यस उठा है। फिर चाहे बाप से मिलन मनाए या निद्रा से मिलन मनाए। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी। Amrit Vela is a time to receive, get connected with the source and receive the highest energy, highest vibration, highest frequency we are receiving from him, which is all time, this permanent kind of thing, impact on the Um, entire self. yeah, by just one Impact. point, I Yeah. suddenly remembered when you brought out this that Amrit Vela Utna Hai, yeah, you Karna Hai. So after becoming Brahmins and taking this Brahmin life, forward for some time, so it seems that for some percentage of the Brahmin, it has become a burden to push the Brahmin life forward. And in other words, Sachin Bhai explained in his class that for Brahmins, it has become a depression, spiritual depression. So I like that word he only used, spiritual depression, that we have to wake up early in the morning and pushing the life forward. So which means the problem is we are not able to enjoy that life, Brahmin life, which means we are not able to True, true, experience Baba. So when we true. experience, we find it interesting. So what we lack here is, according to him, the practice of soul consciousness. So for that, he gave a homework to do 500 times at least minimum practicing soul consciousness. 24 Yeah. hours. So this will definitely energize the soul, and as the soul energizes, the experience will also improve, and you will find the practice interesting. Yeah, thank Yeah, you. that absolutely. Yeah, yeah. This soul consciousness stage has to be practiced in so many ways. One is like this mirror, darpan. You can look it for 5 minutes every day. One can look at the mirror while dressing up or anything. You look in your eyes. In the mirror, you look in your eyes and slowly repeat these in a voice. यह चेहरा मेरा है. This is my face. I am not the face. I am soul. I am a soul, a divine soul. Then you can also, while walking, while sitting, while walking, moving around, you can say, my body is walking, but I am immovable, unshakable, unshakable. I am the witness of this body walking, body running, body sitting, body, whatever action the body is doing, the soul is doing to the body. Soul is just witnessing, recording that session. Soul is a recorder. Soul is recording in the sanskar to the eyes of intellect and mind. Then one can say many times, as Vijit Bhai also brought out, practice this, that I am not a doctor, I am not male or female, I am not this position or this designation. I am just a divine soul. I am infinite. I am unlimited, not bound by these limited souls. I will share this. There are some 20 techniques to experience soul consciousness. I received it yesterday. I'll share for the benefit of everyone. I will share with Sati sister or Vijit Bhai, and then you can share on the WhatsApp group. So yes, also yeah, Om Shanti. Yeah, Mumbai, no, when it's just an opinion of mine. See, the same only when that Amrit Vela and Shrimat came. That Shrimat ka thing, I find once you are with Baba, no other mat.
Manmat, of course, comes. When Manmat and Shrimat comes, I think I play it with Baba. See, Baba, it's like that. Because, Baba sols na mere sujan bache ho aap. That's why, because who else can I go and argue about my mind kamat? It's only with Shiv Baba. No, but I can't go and tell everyone. So that Manmat and Shrimat, I've always tried, to act clever, and I've always tried to tell, don't you think, Baba, it's like that? Maybe you wrote it for the instrument souls, but I will try and all. But this Amrit Vela, let me tell you, I have very few souls. They come up and say, is there anyone who has missed Amrit Vela? I don't know. I've always put up my hand. It can never be I have not missed. But I remember one lesson which I always remember with Mama. Mama, even though she finished a meeting at 1 o'clock, she will still get up at that 2 o'clock her time, and she has never missed that her thing with Amrit Vela. There are a few souls, but if suppose a countdown is given, I told Baba, I know. And secondly, every time you don't wake me up, Baba. Baba says, "Main uthata hu." Like even that morning, that song comes, no, Bacche of that Amrit Vela song, Mere Ladle Jago and all. I said, sometimes I don't hear even that song of yours. Sometimes it's there, sometimes. So, but I've never felt guilty and all. Oh, I miss my Amrit Vela, because somewhere I know I can catch him. If it is Amrit Vela in the place where I'm staying now, and I missed it. Maybe in some other place, Amrit Vela is still going on. I'll say, okay, Baba, see, I missed. I'm going to go to that place and sit with you and do Amrit Vela. That doesn't mean everyone should follow this principle, but I feel, though that's a discipline, Amrit Vela, absolute discipline, which really makes you powerful and equal to Brahma Baba, with whom we have to go. But Upar Niche, it was always there. Soul consciousness, okay, what you say, it's there. But even how much can we be in soul consciousness throughout our work, through this? Maybe in an hour, 4 minutes, 2 minutes. So, but I'm not saying we should be lackadaisical in this. But I won't sulk and sit down and say, hey, आज मेरा अमृत वेला नहीं हो गया, आज ये नहीं. But Srimat, yes, I think that's absolutely important for me, what Baba said, in whether I like it or not. I think that is some prime importance. I don't know, when you spoke about Amrit Vela and Srimat, I just thought I would share my opinion. Om Shanti. Yes, thank you for bringing out such a subtle point. Yes, Srimad is something which is something, the lifeline. That is something which needs to be always taken care. And intoxication is something which Bijit Bhai also brought out. If we are enjoying, if we have this intoxication, we'll enjoy. We'll look forward for that particular event. Like Amrit Vela, one has to have that eagerness, looking forward to that. Yes, I'm waiting. When will the Amrit Vela start? When will I connect? When will I receive the? And the entire confluence age is also like a Amrit Vela of the Kalpa. Because in this entire Kalpa, if you see on that time scale, your basically Amrit Vela is timeless. It is something which is such kind of significant, such kind of highest attainments never happen any time of the other time of the Kalpa. So that once we understand deeply, then we will never miss Amrit Vela. Amrit Vela is something which we're looking forward, not okay, Amrit Vela is there, so we have sat there, we have done the Amrit Vela, tick kar diya. No, it is we are looking forward. Without Amrit Vela, we should be asking, Baba, why can't I experience Amrit Vela right now? At this moment, when we are sharing this reflection, why can't we experience the same intoxication? Because he is there, he has come for the confluence age. Babdada is there for the confluence age. Right? After confluence age is not there. He goes back to Paramdham. He's come here for the very limited time. That and deep understanding will not make you sleep, will make you nidrajit.
So that is what Baba is saying, that vidhi and vidhi of understanding that what time, what is the call of the time, which is the Kalkhand, on the time phase which is going through right now. What is Preet Buddhi, what is Vipreet Buddhi? Vipreet Buddhi will make a ritual, sometimes majburi, out of some burden, they will do a ritual. But Preet Buddhi, oh, they will even, they can't sleep, they will have sleepless nights. Dreams are not those which you can see during the sleep. Dreams are those which will not make you sleep. That kind of intoxication Baba expects from the Brahmin food. So, uh, so now we'll just do a 1 minute meditation and close the session. Uh, these last 3 days, we saw this Murli, and Baba made it very clear the great difference between the truth and the falsehood. Truth is always victorious. Truth is always permanent. Truth is the right method. The Supreme Truth, Father, the Almighty Authority, is right here in front of me, and He is giving directions like a Supreme Commander. He is the Supreme Commander. He is giving directions in the form of Srimad, and He is also giving all the powers. He is the ocean of all powers and virtues. And I, the soul, connected with Him in my awareness, receiving all these powers in totality and experiencing the highest energy level as that of Father, as that of my Father. He cares for me, therefore He shares with me. He cares for me, that's why He has come for me. He is there with me every moment, every breath of this conference age. I'm experiencing stage of Master Almighty Authority. And whole day, from Amrit Vela till going to sleep, I'm checking myself with respect to these powers which I receive. Am I multiplying them, or I'm just having them but not utilizing them for self as well as for others? I'm checking whether I'm loving and detached, or I'm sometimes attached to the limited world. I get influence from the person, object, or some kind of attainments from the limited world. I'm checking myself. I'm checker of myself because I'm in Mela. I'm in a divine meeting with my own self and my creator. We are playing the part together. This confluence is myself and my Baba playing the parts together. What a beautiful scene it is. I'm learning from my father how to play the part in a न्यारा and प्यारा स्थिति, एक बल एक भरोसा स्थिति, सर्व संबंध एक से. This kind of state I am experiencing ultimate
peace, ultimate purity, peace, love, happiness, and bliss. And I'm radiating this energy to every soul on this planet. Not only this planet, but all the planets around in the universe, entire Brahman. I am the mirror of my Avyakt Bab Dada. I am the follow father. My every action, my every thought, my every vision is getting closer and closer, equal to the Father Brahma. I am in the Karma Bhumi and Vardhan Bhumi of Brahma Baba, of Bab Dada. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Divine Family. Thank you, Shiv Baba. We shall meet tomorrow again at 5 a.m. for another beautiful Avyakt Holy session. Om Shanti.